साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। आज हम इस घुमक्कड़ी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसे गांवों की तरफ आपको ले जा रहे हैं जो प्री हिस्टोरिकल विलेज हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के रामगंगा नदी के ही तट पर कई ऐसे स्थान हैं जिनको पूर्व ऐतिहासिक माना जाता है, अर्थात जिसमें इंसान आदिमानव का जीवन जीता था। उसके बाद जब उसने थोड़ी बहुत सभ्यता सीख ली थी, जब वो अपने प्रियजनों के मरने पर उनको एक बॉक्स में रखकर छोड़ देता था, मरने के बाद उनको दफनाता नहीं था, अपितु उनको ममीज के रूप में इकट्ठा कर देता था या रख देता था, या उनकी एक ऐसी कब्र बनाता था जिनमें उसके पास उसकी पुरानी चीज़ें जो जिनको वह प्रयोग करता था वो भी रखी जाती थी, जिनको सवाधान कहते थे। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में अल्मोड़ा ज़िले में ऐसे कुछ स्थान हैं जैसे सनड़ा और बसेड़ी। ये दो गांव हैं जो कि भिकियासैंण के बिल्कुल पास में हैं। भिकियासैंण से जब आप स्यालदे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये दो गांव मिलते हैं आपको, सनड़ा और बसेड़ी। सनड़ा बसेड़ी में हम गए, सनड़ा के कुछ बुजुर्गों से हमने बातें की तो उन्होंने हमें बताया कि रामगंगा नदी के तट पर कुछ समय पहले यशोधर मठपाल जो कि पद्मश्री रहे हैं, उनसे उनका मिलना हुआ था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर कैसे वो समाधान प्राप्त हुए थे। और एक नहीं, कई कई समाधान यहाँ पर। समाधान का तात्पर्य होता है जब कोई अपना परिजन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसके लिए चबूतरे किस्म का एक निर्माण होता है पत्थरों का, उसमें उसकी बॉडी रख दी जाती है और उसके साथ उसके जो प्रिय पदार्थ होते हैं वो भी रख दिए जाते हैं। जैसे मिस्र में ममीज के साथ होता है, ममी जिनको कहा जाता है, कुछ ऐसा ही समय यहाँ भी रहा होगा। तो हमें उस बारे में सनड़ा में क्या क्या पता चला हम आपको वहाँ के उन बुजुर्ग से बताएंगे, उनकी बातें करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो स्थान है अगर आप यहाँ कभी विजिट करना चाहते हैं तो ये अल्मोड़ा ज़िले के बिल्कुल लास्ट में भिकियासैंण है। भिकियासैंण के बिल्कुल पास में स्थान है। जब आप स्यालदे की तरफ जाते हैं अल्मोड़ा से, यहाँ आप आ सकते हैं। अगर कुछ वैसे विशेष यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए शायद यहाँ पर कुछ मिलेगा उन्हें, या कुछ रिसर्च होंगे। जैसे अल्मोड़ा ज़िले में ही लखीउडियार है, वो भी प्री हिस्टोरिकल है, वहाँ की वीडियो हमने बनाई है और वहाँ कई लोग उसके बारे में जानते हैं। बट सनड़ा और बसेड़ी के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। ये दोनों गांव बिल्कुल आसपास में है, रामगंगा नदी के तट पर है। एक रामगंगा नदी से दाईं ओर को, एक बाईं ओर को है। दोनों गाँवों में ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, लेकिन तथापि यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ कुछ विशेष होना चाहिए। तो सुनिए उनकी बातें, उन्होंने हमें क्या बताई ना। तो और दूसरी है बसेड़ी में, जो पंप हाउस है इसके किनारे किनारे पूरी बेल्ट में। वो जो सनड़ा में जो आप बता रहे हैं ना आप, ये कैसे मिला, कैसे था पहले, मतलब कैसे पता चला कि यहाँ पर कब्रें हैं करके? जैसे आप आए, हाँ, ऐसी वो भी आए। ठीक है। यहाँ पर की बात की, ऐसी गाड़ी आई तो उसमें पुरातत्व विभाग लिखा था। हाँ, तो हमने पूछा कभी आप ऐसी चीज बताओ कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। मैं एक नहर का ठेकेदार था। ठीक हो गया। तो मैंने कहा था मैंने तो यहाँ पर एक ऐसी ऐसी चीजें हम नगर खोद रहे थे, उसमें देखा तो बहुत बड़ी। कहना कहाँ? मैं बताऊँ? कहना बता सकते हो। मैं अपनी दुकान बंद करके गया वहाँ, ठीक है, दिखाया उनको। कहने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी यही चाहिए हमें। वहाँ से शुरू करा, उन्हें नेक्स्ट साल फिर आए वो कहने जो कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट आया है तो हम यहाँ रहने की व्यवस्था करो। तो यहाँ रहे सामने मकान में। अच्छा, खंडर हो गया है। अच्छा अच्छा। इसके बाद में नेक्स्ट साल फिर आए वो, फिर एक मकान हमने और दिवाया उनको। ठीक है, ठीक ठीक। तो हल बातें समय भी वो जो कब्रें थी में निकलते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाद में उन्होंने खोदा नहीं, उनके अवशेष तो होंगे कुछ अभी यहाँ खेतों में, ऐसा कुछ है? अब नहीं, जो कब्र थी ना, जो नहीं तो नहीं गए होंगे अपने साथ। नहीं ना, तो नहीं गए, क्यों नहीं, उन्हें बकायदा लेवल लगाई उसके बिल्कुल। तो उसको पुरातत्व विभाग ने कुछ मतलब संरक्षण नहीं कर रखा है उसका? संरक्षण नहीं करा, उसका इतिहास तो ले गए हैं। उसमें इतिहास ले गए ना। अगर मैंने कहा जब आप खोद रहे मुझे भी दिखाओ। वाइस चांसलर आए थे फैजाबाद से,
कोई केपी नौटियाल थे। नहीं, उसको एक्चुअली में उनने शायद संरक्षण करना चाहिए था ना, उसको तारबाड़ लगा के ऐसे, ताकि लोग बाग आए तो देखें ये सब। नदी के किनारे किनारे जब नदी का कटाव होता है तो कटाव में दिखते थे वो। जैसे नदी आई, कोई ऐसा स्थान हमें बता दीजिए जहाँ हम उसे देख लें एक बार, कोई ऐसी जगह हम उसकी फोटो कुछ खींच नहीं भी लें। दिखेगा वहाँ पर, कुछ भी ले गए सब। नहीं, ले कुछ नहीं गए सर, ले नहीं गए तो कुछ तो होगा। नहीं ले नहीं गए तो ऐसे उस समय छोड़ हमारे दिया आवाज कहने का खेत मतलब है ना। थे, आवाज खेत थे तो हमारे हल पे लगते थे वो पत्थर। जब उन्हें खोदा तो गड्ढे गड्ढे निकले, वो पूरे उन्हें उसकी बोले गए, उनकी तो बुक से बना रखी है। नहीं वो सब है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ ना। उसके बाद उनको अगर जैसे अल्मोड़ा में वहाँ पे है, पेटसाल में है, और इसके बाद जालनी में भी गए वो। हाँ इस जालनी साइड ये लाली भी- कहते हैं। हमारे उधर भी आए हो, हमारे उधर भी आए, भेको आपका गए घर? थे, मैं तिमिल हाँ, तिमली, हाँ, फिर या भेखों भी गए वो। हाँ। तुम्हारे भेखों में वहाँ सुरंग के उसके अंदर। अंदर गए हाँ। कि भाई वहाँ क्या है। नहीं, वहाँ का तो जिक्र नहीं है, लेकिन इन दोनों का यहाँ बड़ा तो- यहाँ व्यस्त, तो बहुत रहे हो। क्योंकि वो प्री हिस्टोरिकल, और यहाँ कब्रें मिली हुई ना, कब्रें एक यहाँ मिली हैं, एक चमोली में मिली हैं। हाँ। तो उसको एक्चुअली हम थोड़ी देखना चाह रहे थे, बट आप हमें थोड़ी डायरेक्शन बता दीजिए, हम देख आते हैं, कम से कम कुछ तो मिले वहाँ पर थोड़ी। मिलेगा जब वो पानी अब मिट्टी के अंदर होगा तो क्या। चेंजिंग आ गई जमीन की। अब यहाँ पर कितने बड़े अच्छा ग्राउंड था, यहाँ पर हाँ। हम बैठते थे। अब देखो अब झाड़ फूस हो गया, हाँ। स्थिति हो गई। हम यहाँ की थी, ऐसा था हम मेहनत करें। हालांकि गाड़ी में जो उनने पूरे कटर वगैरह ले गए, वो नापा उनने फीता। झाड़ियाँ भी होंगी ना गजब। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, नदी के किनारे थी वो सब ने। लेकिन उसको अब बछड़ी में भी अगर मिल सकती है तो आप बसेड़ी में कोई ऐसा परिचित भी नहीं है जो ऐसे। तो वहाँ पर अब 2-3 लड़कों ने तो लड़के तो थे हमारे जैसे थे उसमें वो। चंदन दा वही होंगे। कब की बात है जब इसकी खुदाई हुई थी, कौन से सन में खुदाई हुई थी, आपको याद होगा? ये मेरे ख्याल से 75 से संदड़ा गांव के पास में ही एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसे रुद्रेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। हम इस मंदिर में भी गए, इस मंदिर के दर्शन भी किए। आपको भी दिखाते हैं। मान लीजिए आप कभी यहाँ आते हैं तो ज़रूर इस मंदिर को आप विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।